शादी या साझा कहानी घरेलू हिंसा की भागती रही। अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांगी रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दो औरतों को उस पर दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अमृता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना उसे टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया न तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अमृता के पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ, अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोलने, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी यह मायके में जिंदगी की नई शुरुआत की।